श्री राम को खुश करने के 5 तरीके। पहला, श्री राम के नाम का जाप करें। रोजाना श्री राम के नाम का जाप करना, जैसे जय श्री राम या राम राम, उनको खुश करने का एक आसान तरीका है। दूसरा, भक्तिभाव से उनकी कथा सुने। श्री राम की कथाओं को ध्यान से सुनना और उनकी लीलाओं पर विश्वास रखना उन्हें प्रसन्न करने का एक अच्छा तरीका है। तीसरा, उनकी आराधना करें। श्री राम की मूर्ति, तस्वीर या प्रतिमा के सामने उनकी आराधना करना, धूप, दीप, अगरबत्ती और फूल से उन्हें समर्पित करना उन्हें प्रसन्न करने में मदद करता है। चौथा, सेवा और दान करें। श्री राम की सेवा करें और जरूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें खुश करें। सेवा भाव से समाज सेवा में सहयोग देना श्री राम की प्रसन्नता का एक प्रमुख साधन है। पांचवा, मंदिर या सत्संग में भक्ति करें। मंदिर में जाकर श्री राम की आरती, भजन और कीर्तन में भक्तिभाव से भागीदारी करना उन्हें खुश करने का एक प्रमुख तरीका है। श्री कृष्ण की ये 3 बातें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, रिश्तों का सम्मान करो, मदद करते रहो। दूसरी, परिस्थितियों से लड़ते रहो, हिम्मत न हारो। तीसरी, दया और प्रेम से जीवन बिताओ, खुशियां बांटते रहो। हनुमान के जैसा बनने के 5 तरीके। पहला, भक्ति और श्रद्धा। ईश्वर के प्रति आदर्श भक्ति और श्रद्धा रखना। हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति में पूरी निष्ठा और प्रेम दिखाया। दूसरा, निस्वार्थता। निस्वार्थता की भावना रखना और अपनी सेवा और सहायता को प्राथमिकता देना। हनुमान जी ने अपने निस्वार्थी भाव से श्री राम की सेवा की। तीसरा, शक्तिशाली शरीर और मन। अपने शरीर और मन को स्वस्थ और शक्तिशाली रखना। योगाभ्यास, प्राणायाम और नियमित शारीरिक व्यायाम करना। चौथा, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की अद्भुत प्राप्ति के लिए अध्ययन करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। हनुमान जी ने सूर्य का ग्रहण करके अमर कथाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पांचवा, सेवा भाव। दूसरों की सेवा का भाव रखना और अपने कौशल को दूसरों की सेवा में उपयोग करना। हनुमान जी ने अपनी सेवा भावना से श्री राम की सेवा की और सीता माता को मुक्ति दिलाई। 3 तरीके जिनसे आप श्री राम के जैसा बन सकते हैं। पहला, धैर्य। कठिनाइयों का सामना करने में धैर्य रखना। श्री राम ने अपनी पारिवारिक स्थितियों के बावजूद धैर्य और संयम बनाए रखा। दूसरा, सेवा भाव। अपने आसपास के लोगों की सेवा करने का भाव रखना। श्री राम ने अपनी सेवा भावना से अपने प्रजाओं को स्वर्ग बना दिया। तीसरा, सत्यनिष्ठा। सत्य का पालन करना और हर जीवित प्राणी के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करना। श्री राम ने सत्य के लिए अपने प्राण तक का त्याग किया। 3 तरीके जिनसे आप श्री राम से मिल सकते हैं। पहला, राम नाम का जाप। श्री राम के नाम का जाप करें। इसके लिए आप राम मंत्र जैसे राम राम जय राजा राम को ध्यान से और गहराई से जप सकते हैं। यह जाप आपको भगवान राम के साथ आत्मीयता और जीवन के हर क्षेत्र में उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायता करेगा। दूसरा, पूजा और आराधना। भगवान राम की पूजा और आराधना करें। इसके लिए उनकी मूर्ति या फोटो के सामने बैठें और उन्हें पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य आदि से अर्चना करें। इस द्वारा आप भगवान राम के प्रत्यक्ष आस्थान पर आत्मीयता और संपर्क महसूस कर सकते हैं। तीसरा, मन की शुद्धि करें। श्री राम के साथ मिलने के लिए मन को शुद्ध और शांत करें। ध्यान करें, मेधावी विचारों को स्थिर रखें और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ध्यान और ध्येय की एकीकरण करें। बोलो जय श्री राम। पुत्र गणेश के 4 सत्य जो हर कोई नहीं जानता। पहला, गणेश जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं। दूसरा, उनके 4 भुजाएं, हाथ में एक अंकुश और दूसरे में मोदक पकवान का प्रतीक होता है। तीसरा, गणेश जी को सभी कार्यों की सफलता का देवता माना जाता है। चौथा, उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है क्योंकि वे सभी बाधाओं और संकटों को दूर करते हैं। हनुमान जी के जैसा बुद्धिमान और बलशाली बनने के 4 तरीके। पहला, समर्थ्य विकास करें। हनुमान जी बल और बुद्धि दोनों से संपन्न थे। कोई भी कला या क्षेत्र में अपना समर्थ्य विकसित करें जो आपको बलशाली बनाएगा। दूसरा, आत्मविश्वास बढ़ाएं। हनुमान जी आत्मविश्वासी थे और किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम थे। स्वयं को मजबूत और आत्मविश्वासी बनाने के लिए मनोयोग और सकारात्मक सोच का उपयोग करें। तीसरा, शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति। हनुमान जी अत्यधिक ज्ञानी थे और मास्टर ओनफ अन्य कलाओं में भी थे। नई चीजें सीखें, पढ़ाई करें और ज्ञान का सदैव लाभ उठाएं। चौथा, संयम और समर्पण। हनुमान जी ने अपनी समर्पण भावना और संयम से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और संयमित जीवन जीने का प्रयास करें। बोलो संकट मोचन हनुमान की जय। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा है? अगर आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं तो सिर्फ एक काम करना है। हर शनिवार और मंगलवार को 21 अगरबत्ती 9 दिन तक लगाओ। 10वें दिन हनुमान जी आपको सपनों में दर्शन देंगे।
क्या आप जानते हैं कि मेरा कल की अवतार अब बहुत ही जल्द धरती पर जन्म लेने वाला है, और इस बार बुराई का अंत करने मेरे साथ भक्त हनुमान, परशुराम और अश्वत्थामा भी आएंगे। मैं बहुत ही जल्द आप सबके सामने आने वाला हूं। बस इसको सबको भेज दो, जिससे सब हिंदू भाइयों को पता चलना चाहिए। मेरी और सुदामा की दोस्ती तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में एक ऐसा भी मित्र रहा था जिसने अपनी दोस्ती के लिए हर किसी को छोड़ दिया था, जिससे खुद इंद्र भगवान भी दान मांगने आए थे। इसकी मित्रता के सामने मेरी और सुदामा की मित्रता भी काम थी। इसके मरने पर मेरी आंख से भी आंसू निकल आए थे। अगर आप इसका नाम जानते हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिवजी से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्र मुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर सी चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे वो। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी है। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वह जो तू चाहेगा। अर्जुन, मैंने जीवन भर धर्म धारण किया है। मैंने सदा ही उचित बंद मांगा है तुमसे। मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दो, पुनः महारथी बनने दो, धनुष धारण करने दो। विलंब मत करो पार्थ, धनुष उठाओ। अधर्म मत करो अर्जुन। यदि तुमने अधर्म किया तो मैं भी अधर्म करूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। इसके प्रचंड विस्फोट से इस कुरुक्षेत्र के सारे सैनिक, स्त्री पुरुष और पशु पक्षी सब जल जाएंगे। तीर चलाओ। मैं ब्रह्मास्त्र को आह्वान देता हूँ। ठहर जाओ अर्जुन, यदि योद्धा हो, महारथी हो तो ठहर जाओ। तुम एक निशस्त्र योद्धा पर प्रहार नहीं कर सकते। अभिमन्यु के अंतिम क्षण का स्मरण करो अंगराज कर्ण। जब अभिमन्यु का वध हुआ था तब उसके हाथ में ना शस्त्र थे और ना ही उसके शरीर में कोई रक्त, और उसका वध आपने किया था अंगराज कर्ण। अभिमन्यु को उसकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने उसका वध किया था वासुदेव। उसे पीड़ा दे कौन रहा था अंगराज? आखिर केदारनाथ में इतनी भयंकर बाढ़ क्यों आई? देखो, हिमालय पर भारी मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आपस में टकराने से 72 घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश की वजह से केदार घाटी की सभी नदियां उफान पर आ गईं। केदारनाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर ऊपर चोराबाड़ी ताल पानी से लबालब भर गया था। इसका पानी 25 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था और रही सही कसर ऊपर से आई ग्लेशियर की चट्टानों ने पूरी कर दी, जिससे चोराबाड़ी ताल का मुहाना टूट गया। इसमें 6 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा था, जो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बाहर निकला और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया, सिवाय केदारनाथ मंदिर के। भगवान शिव का ये मंदिर एक अलौकिक शक्ति लिए आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा ही खाते हैं। सतयुग का वो रहस्यमय मंदिर जो आज भी कलयुग के पाप से दूर रहकर अपना अस्तित्व बनाए हुए है। हम बात कर रहे हैं बिहार के रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ पर स्थित श्री रोहतेश्वर महादेव की, जो कि चौरासन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर सालों नहीं बल्कि युगों पुराना है। आज के आधुनिकता से कटकर ये मंदिर 1000 फीट ऊपर पहाड़ों में बसा है। इस मंदिर की असली उम्र तो कोई पता नहीं लगा पाया, पर कहा जाता है ये मंदिर सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के पुत्र ने बनवाया था। यहाँ लाखों साल पुराने शिवलिंग के साथ माता पार्वती का भी अलग से मंदिर है। ये मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। इसके पास में एक झरना है जिसका नाम शिवध्रा है। उस झरने का आकार बिल्कुल शिव त्रिशूल जैसा है। ये मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसकी अलग बनावट इसको सबसे सुंदर बनाता है। हर हर महादेव।